Now, undisputedly, there are a lot of ways one can use to make money online. लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस की जो कि ऑनलाइन की जा सकते हैं. We're not gonna talk about how to get a remote job, how to do freelancing. हम इस तरह की चीज़ों की बात नहीं करेंगे. किसी और दिन इंशाल्लाह उन टॉपिक्स के ऊपर भी डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो. बट टुडे आज की वीडियो का हमारा मौजू है The best online business to start as a beginner. Day by day लोगों के अंदर awareness बढ़ती जा रही है and everyone is coming to the ground point, to the ground fact, to the ground reality. The best way or the fastest way or the easiest way or the simplest way to make money in today's era, in today's day and age is definitely something online. और ख़ास तौर पे for people like you and me who live in countries like Bangladesh, India and Pakistan, हम लोगों के लिए इट्स इवन मोर बेनिफिशियल बिकॉज हमारी जो करेंसीज हैं वो ऑब्वियसली बाहर की करेंसीज के अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, विच इज़ वाई इफ यू कैन मैनेज टू लिव हेयर एंड गेट पेड इन देयर करेंसीज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो. इफ़ यू समवन जो कि ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है और आप एक बिगिनर यानी कि इससे पहले आपने फ्रीलांसिंग, कोई ऑनलाइन जॉब, कोई फिजिकल जॉब, कोई आप अवॉइड करना चाहते हो, गेट रिच क्विक और ओवरनाइट रातों रात करोड़पति वाली स्कीम्स को भी आप अवॉइड करना चाहते हो, बट बेसिकली आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली वो कौन सा बिजनेस है, वो कौन सा ऑनलाइन काम है इज फास्टर देन ऑल दी अदर मेथड्स टू मेक मनी. तो इस वीडियो में व्हाट वी आर गोना डू इज हम लोग 3 मेजर ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करेंगे which have the big money. Obviously उनके अलावा और तरीके भी हैं, but we're gonna be talking about these 3 main things and we're gonna compare all of these 3. हम इन तीनों को आपस में compare करेंगे, किसके क्या प्रोज हैं, किसके क्या कॉन्स हैं, और logically जिसके प्रोज ज़्यादा होंगे और जिसके कॉन्स कम होंगे, obviously that will come out to be the best business to start as a beginner. So by the end of this video you will know which online business is the best and the fastest to start as a beginner. And not just that, you'll also know which other options you might have, क्योंकि possibly ये भी हो सकता है कि जो बाकी दोनों options हैं वो generally तो लोगों के लिए इतने बेहतरीन ना हो, but in your specific case, आपके specific scenario के अंदर बाकी की जो 2 चीज़ें उनमें से कोई एक चीज़ फिट बैठती हो. तो the first thing we're gonna talk about is एक तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग की जो रिवायती टर्मिनोलॉजी एक बन चुकी है, यानी कि जो भी anyone who is new in it या even someone जो ऑनलाइन काम नहीं भी करता, every one of them has heard the terminology freelancer. So we're not gonna get into the detail of freelancing होती क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, by word उसका क्या मतलब है. इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत पहले कोई 20-25 वीडियोस बनाई थी और they are live on my channel, you can check them out. हाँ, अगर आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तब आई वोंट सजेस्ट कि आप उनको देखो, क्योंकि वो वीडियोस मैंने जब बनाई थी आई टोल्ड कि तब क्या चलता है. एनीवेज, आसान अल्फाज में फ्रीलांसिंग होती ये है कि आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो जिसके अगेंस्ट यू आर गेटिंग पेड. ये पेमेंट जो है ये प्रोजेक्ट बेस भी हो सकती है और ये आर्ली बेस भी हो सकती है, यानी कि आप $5 an hour, $4 an hour, $3 an hour, $20 an hour, $10 an hour के हिसाब से काम कर सकते हो. यानी हर 1 घंटे का आप एक $10 ले रहे हो काम करने का. या आप इस तरह से कर सकते हो, किसी ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि मुझे आपने 10 थंबनेल्स बना के देने हैं 3 दिन के अंदर और उसके मैं आपको $150 पे कर रहा हूँ. तो मेरे लिए ये 2 पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू फ्रीलांसर्स पैसे कमाते हैं. अब दोनों केसेस में अगर देखें तो हो यूं ही रहा है कि आप बेसिकली अपना टाइम बेच रहे हो, यू आर स्पेंडिंग योर आवर्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट. अब शुरू में जब आप एक स्टार्टर हो गए तो ऑब्वियसली आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस होगा, ना आपका काम इतना अच्छा होगा, यू आर अ बिगिनर, तो ऑब्वियसली यू कांट चार्ज मोर, आपको कम पैसे चार्ज करने पड़ेंगे. जो काम एक अच्छा और वेल रिपीटेड और बड़े फ्रीलांसर्स जो हैं, जो लेवल 2 सेलर्स हैं, टॉप रेटेड सेलर्स हैं, वो जो काम वो लोग $50 कर रहे हैं, $100 कर रहे हैं, वही सर्विस आपको $5, $10, $15 की ऑफर करनी पड़ेगी. तो शुरू में तो आप इसी तरह ग्रो करोगे कि आपने अपनी सर्विसेज बाकियों से कम कीमत में और इवन कम टाइम में ऑफर करके यू कैन गेट पेड अगेंस्ट दैट. ओवर द टाइम जब आप उसमें बेहतर होते जाओगे तो अब होगा यूं कि जो काम पहले आप 24 घंटे में करते थे और उसके आप $50 लेते थे, अब चूंकि आप काम कर करके उसमें बेहतर हो चुके हो, अब आप लेट्स से कि आप उस काम में बेस्ट हो चुके हो, अब वो काम जो पहले आप 24 घंटे में करते थे अब वो काम आप 12 घंटे में कर लेते हो. और पहले आप 24 घंटे में उसको करने के $50 चार्ज करते थे, अब आप उसको 12 घंटे में करने के $150 चार्ज करते हो. अब होता ये है कि ये इसका एक पीक पे निकल आ गया, ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्किल है वो फुल इंप्रूव हो चुकी है और इस नीश के अंदर या जो भी स्पेसिफिक काम है वो उससे ज़्यादा बेहतर किया ही नहीं जा सकता. और मनी वाइज भी आप पीक पे इसलिए आ चुके हो क्योंकि उस काम के लिए $150 से ज़्यादा चार्ज किए ही नहीं जा सकते. तो देयर आर लिमिटेड आवर्स इन डे. आप दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर लोगे.
बट एक लिमिट पे जाके आप रुक जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि फ्रीलांसिंग इन द बिगिनिंग इज वेरी गुड, अपनी स्किल्स पॉलिश करने के लिए, अपनी थोड़ी बहुत क्लाइंटेज बिल्ड करने के लिए और साथ साथ कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए शुरू में इट इज वेरी गुड, 100% रिकमेंडेड। बट अगेन एज वी सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल। तो फ्रीलांसिंग का कंक्लूजन ये है, for a beginner, provides you with good experience and some pocket money. However, no to very less time and the amount of money you can earn is limited. The next thing जिसके बारे में again majority of लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा is doing e-commerce. By e-commerce what I mean is कोई भी product ऑनलाइन बेचना, खबर ड्रॉप शिपिंग हो, वो आप Amazon के थ्रू कर रहे हो, Shopify के थ्रू कर रहे हो, अपनी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, फेसबुक स्टोर के थ्रू कर रहे हो, इंस्टाग्राम शॉप के थ्रू कर रहे हो, जिस भी थ्रू कर रहे हो, आप एक अपना कोई भी प्रोडक्ट या अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च करते हो और और आप अपने प्रोडक्ट्स जो है उनको ऑनलाइन बेचते हो। अब इस बिजनेस मॉडल में होता है इस तरह है कि सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाना है। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपने एक टी शर्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि ऑलरेडी हज़ारों ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं जो टी शर्ट्स बनाते हैं, कुछ हैं जो 1000 रुपये की बेचते हैं, कुछ हैं जो 10,000 रुपये की बेचते हैं, कुछ अच्छी बनाते हैं, कुछ एवरेज बनाते हैं। लेकिन आप कह लो कि एक मार्केट है ना, उसके अंदर जितने भी अलग अलग स्पॉट्स हैं, यानी कि ये स्पॉट है 10,000 रुपये वाला, ये स्पॉट है 5,000 रुपये वाला, ये स्पॉट है 2,000 वाला, ये 1,000 वाला, 1,000 वाले में नॉर्मल क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। इन सारे स्पॉट्स के अंदर ऑलरेडी बहुत से ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट तो यहाँ से ये आ गया कि आपका उन सारे स्पॉट्स में जाके अपनी जगह बनाना। नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, I've done it myself as well. Well, in my case, it did go so well as expected. However, it is very difficult because the market is very much saturated. अब डिपेंड करता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो जिसके अंदर सैचुरेशन नहीं है, लेकिन अगेन उसके अंदर दूसरा रिस्क ये होता है कि पता नहीं नया प्रोडक्ट है, चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरे में श्योरिटी तो होती है कि यार लोग शर्टें खरीदते तो हैं ही, तब उन्होंने खरीदनी है तो हमसे खरीद लेंगे। तो इन दोनों में से कोई ना कोई मसला रहेगा। नंबर 2, यू डिसाइडेड कि आपने शर्ट्स लॉन्च करनी है। तो अब ऑब्वियसली अगर आपने लॉन्ग रन गेम खेलनी है तो आपकी ब्रांडिंग, ये सारी आपकी ब्रांडिंग जो है वो इमैक्युलेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब पहला पॉइंट तो ये कि ये सारा कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आप उससे बेहतर नहीं करते हो या उन जैसा भी नहीं करते हो, उनसे थोड़ा कम ही करते हो, फिर भी you're gonna have to spend a good amount of money in the beginning. अगर आप good amount of money नहीं लगाओगे और इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए लॉन्च कर दोगे तो फिर the chances of you succeeding are very low. उसके बाद चूंकि आपने इन सबको कम्पीट करना है तो आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज़ है और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट का फेज़ है, लॉजिस्टिक्स का फेज़ है, ये जितने भी फेजेज हैं ये इतनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा अलग अलग जगहें हैं, ये इतनी ज़्यादा अलग अलग लोग हैं कि स्पेशली फॉर अ सिंगल बंदा, एक अकेले बंदे के लिए, एक इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। और उससे भी बड़ी बात है कि इन सारे मामला के बाद एंड में भी इट इज़ अ रिस्क। कोई श्योरिटी तो ऑब्वियसली किसी काम में नहीं होती, लेकिन जो रिस्क है वो भी इतना रिस्क को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी कोई द चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन इट आर नॉट वेरी हाई। तो अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? नंबर 1, very risky. Number 2, requires a good amount of capital. Number 3, extremely tiring, hectic and super risky for one person. And now for the moment you have all been waiting for. अब ये बिजनेस है क्या, इससे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं इसको बाकी दोनों से कंपेयर करके आपको बताता हूँ। तो एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ऑफ द 2 बिजनेसेस जो कि हमने डिस्कस की है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि ये जो हमने शुरू में 2 बिजनेस मॉडल्स डिस्कस की हैं, बोथ ऑफ देम हैव देयर प्रोज, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हो एंड यू गेट सक्सेसफुल इन इट, इन द लॉन्ग रन इट कैन लिटरली मेक यू क्रेजी सम्स ऑफ मनी विद नो टू वेरी लेस एफर्ट। और जो फ्रीलांसिंग है उसमें आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप अपनी स्किल को अगर पॉलिश कर लेते हो। लेट्स से आप नाउ अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। बैक इन 2019 में आई वाज फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, तो मेरा एक ऑर्डर था इन्फोग्राफिक्स का। अब वो ना मतलब इन्फोग्राफिक्स अगर जिन लोगों को पता ही है, बहुत सिंपल सा काम होता है, ना इतना महंगा काम होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा काम होता है। तो मेरा एक क्लाइंट था फ्रॉम जर्मनी, उनके लिए मैंने आई गेस 10 या पता नहीं 12 कितने इन्फोग्राफिक्स बनाने थे। तो खैर मैंने उनको बना के भेजे, तो उन्होंने मेरे से रिवीजन मांगी। मैंने 12 डिज़ाइन भेजे थे, उनमें से उन्होंने कोई 7-8 मेरे से रिवीजन मांगी। हालांकि मेरी गिग में मेंशन था कि आई एम नॉट गिविंग एनी रिवीजन्स, लेकिन आई स्टिल डिड द रिवीजन फॉर देम और मैंने उनको दोबारा भेजा। उस बाद फिर उसने मुझे 3 वापस भेजे कि यार अभी भी सही है, फिर सही करके दो। मैंने फिर सही करके भेजे। खैर जी बात खत्म होगी। तकरीबन 2-3 दिन के बाद उसका मुझे मैसेज आता है कि कैन यू कनेक्ट विद अस ऑन आवर वेबसाइट। मैंने उनकी वेबसाइट पे कनेक्ट किया और वी एंडेड अप वर्किंग फॉर आई गेस
कोई तकरीबन साल तक मैं उनके साथ काम करता रहा था। जो फाइवर का 20% कट है मुझे वो भी नहीं कटवाना पड़ता था, मुझे एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी मिल गया, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी हो गया, मैं काम आगे कहीं से भी करवा सकता हूँ। तो फ्रीलांसिंग के भी अगेन अपने एडवांटेजेस हैं। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, क्या इसमें कोई लिमिट है कि आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जाके एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते? एब्सोल्युटली नो। I personally know people who make multiple 7 figures doing this business in Pakistan, and उसके अलावा भी there are a lot of people who are earning crazy amounts of money like $100,000, $150,000 per month with this business model. And in my own experience as well, this is the model which has worked out the best for me. And it is what I do now as well. So number one, there is no limit to how much you can earn. Number two, there is no time required. Okay, if you start now, so it will take you a minimum of 2 months or 3 months before you start getting paid. I'm not saying you will start getting paid the very next day after starting it, but what I'm saying is that there is a good possibility if you know exactly what you are doing. So there is a very good possibility you might end up getting paid the next day. You might end up getting paid within a week, within a month, within 2 months, within 3 months. You do not have to go through the phase of any sort of product development, branding, logistics, customer service. आपको इनमें से किसी फेज में नहीं जाना पड़ता। उसके अलावा it does not requires any capital. If you want to get a push start, if you want to get a head start in this business, so the required capital is not more than a maximum of rupees 40 to 50,000 rupees. Number 4, it is better if you do, but even if you do not spend a lot of time in learning any specific skill and you just spend a couple of days in learning the basics of any skill, you can start there as well. Number 5, again it's not preferred, but you do not have to do any of the work yourself. You can hire people to work for you from any part of the world. And number 6, again just like any online business, you have the location freedom with this business as well. आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इस बिजनेस को अपने फ़ोन की मदद से चला सकते हैं। Obviously not in the beginning. शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कटन किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी। इन तीनों बिजनेस मॉडल्स में से आप जो भी स्टार्ट करते हो, भले आप ये तीसरा वाला ही क्यों ना करो, हाँ कंपेयर टू द रेस्ट टू, हाँ इसमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो भी काम शुरू करते हो, मेहनत तो मेरा भाई शदीद किस्म की करनी पड़ेगी, करनी है। और मेहनत के बाद ही जो फल मिलेगा उसी का तो मजा। यार मेहनत की ही नहीं है और ऐसी सूखा मुखा पैसा आ गया तो क्या फायदा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दिस बिजनेस मॉडल इज स्टार्टिंग योर ओन social media marketing agency. Now I understand कि it's possible for a lot of you to think यार ये तो हर दूसरा बंदा यही काम कर रहे हैं, so saturated, it's this and that, ये मसला वो मसला. The need of different services in this field is only growing day by day. I understand and I completely agree with the fact कि the supply is also growing day by day. However, जो नीड की ग्रो करने की स्पीड है ना, वो सप्लाई की ग्रो करने की स्पीड से बहुत ज़्यादा है, which is why still and for a very long time मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है which you can benefit from. अब चूंकि इस वीडियो में हमने ये बिजनेस मॉडल क्यों बेहतर है और इसको दो ऑनलाइन बिजनेसेस से कंपेयर किया है, and we have taken the pros and cons of all of them, which is why ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप तो ऑब्वियसली नहीं जा सकेंगे, और तो जाएंगे तब भी बहुत लंबी हो जाएगी। बट व्हाट यू कैन डू इज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल गोना फाइंड अ लिंक टू अ प्लेलिस्ट कॉल्ड Decoding SMMA. उस प्लेलिस्ट में you're gonna find multiple videos. The first video which I want you to watch over there is how I scaled my SMMA to 100,000 per month within 30 days. Well, in my case, I did it in 15 days. However, if you follow the steps which are told in that video by आपका भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि it's guaranteed, लेकिन the chances of you getting to 100,000 per month within 30 days are very high. Like seriously very high. इसके अलावा there are other videos related to that topic in that playlist as well. तो head over to that playlist right now और वो सारा कुछ घोल के पी जाओ। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी है। अगेन एक और वीडियो में पता नहीं किसमें कहा था कि if you have 7 hours to cut a tree, spend the first 6 hours in sharpening your axe. Well, it was originally said by Albert Einstein, but yeah. तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।